हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पीयू ब्लॉग दे विच ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। लो फ्रेंड्स, बाकी दी गल्लां मम्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करूँगी। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਪੀਯੂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਫਰੈਂਡਸ। ਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਨ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰੇ ਕਥਾ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਂਟੀ ਵੀ, ਮੰਮੀ ਵੀ। ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਧੀਆ ਛਾਲ ਦਿਆ ਹੈ ਭੈਣੇ ਛਾਲ ਇਹ ਮੈਂ 400 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਫਰੈਂਡਸ ਪੀਹੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਵੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ
कारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु श्री तड़दित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो जय श्री कृष्ण। कल की कथा में आपने श्रवण किया भगवान के अपने निज धाम गोलोक धाम जाने के बाद पांडवों ने राजगद्दी अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दी और उत्तर दिशा की तरफ चल दिए हैं। प्रण लिया है, ना कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, ना कहीं बैठेंगे, जब तक शरीर में जान है चलते चलेंगे। और जहाँ तक उनके प्राण, जहाँ तक उनका शरीर साथ देता रहा तब तक चलते रहे और वो लुढ़कते रह चले गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सबका प्राणांत हो गया। स्वर्ग में तो केवल युधिष्ठिर ही गए थे। लेकिन तीन उपदेश देकर के गए हैं राजा परीक्षित को। आंखों के सामने पाप होते मत देखना। यदि सामर्थ्य हो तो डट करके मुकाबला कीजिए, यदि सामर्थ्य नहीं है तो आंखें बंद करके वहां से निकल जाइए, तमाशा मत देखिए। यदि तमाशा देखने लग जाओगे तो उस पाप के भागीदार तुम भी बन जाओगे। दूसरा उपदेश दिया है, शरण में शत्रु भी आ जाए उसे क्षमा कर देना। तीसरा उपदेश दिया है, अतिथि का सदा सत्कार करना। परीक्षित ने अपने बाबा पांडवों का उपदेश का बड़ा पालन किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। लेकिन एक दिन कलयुग के प्रभाव से उन्होंने एक तपस्वी संत शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और संत के तेजस्वी पुत्र ब्रह्मचारी श्रृंगी ने एक शाप दे दिया कि जिस किसी राजा ने भी मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, सर्पों के पूर्वज तक्षक 7वें दिन आएंगे, उस राजा को डस लेंगे। और जैसे ही परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके पतित पावन गंगा के तट पर पहुंच गए। बड़े बड़े संत वहां पर पहुंचे हैं। अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, मार्कंडे जैसे समस्त संत वहां पर पहुंचे। बोलो जय श्री कृष्ण।